आम में सेब के गुण नहीं मिलेंगे। तुम खो दोगे वो सब कुछ जो तुम्हारा है यदि तुम ऐसे ही आम में सेब के गुण और सेब में आम के गुण ढूंढते रहोगे। दूसरों में वो देखना बंद कर दो जो तुम उनमें देखना चाहते हो। वो देखो भी और स्वीकार भी करो जो उनमें है, नहीं तो तुम्हारे पास सिर्फ तुम बचोगे और तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं। मुझे किसी ने सिखाया है कि राह पर चलते हुए जो तुम्हें गड्ढा मिल जाए और जो तुम्हें चोट लग जाए तो रुककर अपनी चोट के साथ साथ उस गड्ढे को भी भर दो, ताकि जब तुम्हारा फिर कभी उस राह से गुजरना हो तो वो गड्ढा तुम्हें चोट का एहसास ना दिलाए और आगे बढ़ते हुए तुम्हारे कदम खिटक ना जाए। इसलिए माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई तुम्हारी माफ़ी के काबिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपना जीवन शांति से बिताने के काबिल हो। पता नहीं क्यों, पर मनुष्यों का ये स्वभाव ही है कि वो अपनी सुविधा के लिए किसी में भी परिवर्तन कर सकता है। तुम समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहते हो, तुम वर्षा जल को व्यर्थ जाने देते हो और बिना मौसम कृत्रिम वर्षा करवाते हो। जिंदा दिल इंसान से जिंदा रहने की वजह छीनते हो और उसकी मृत्यु के बाद उसका हृदय प्रत्यारोपण कर अपने मस्तिष्क के दम पर मानवता बचाने का दावा करते हो। ये तुम्हारा भ्रम है कि किसी की प्रकृति बदल कर तुम उसे और वो तुम्हें सुख दे पाएगा। इस प्रकृति की हर रचना में किए गए परिवर्तन तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। समुद्र का खारा पानी, तैरती हुई मछलियाँ, ये उनकी अपनी विशिष्टता है। इन्हें बदलकर अपने अनुसार बनाने में तुम इन्हें खो दोगे। किसी के बिखरे हुए बाल, ठाके लगाती हुई स्त्रियाँ, विलाप करते हुए पुरुष तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं है? अपने नियम बदलने के बजाय तुम क्यों इनको कुछ नियमों, कुछ परंपराओं के चश्मे से देख रहे हो? तुम्हें जैसे कुछ खास रंग देखने की आदत हो गई है। मेरे पास कुछ सतरंगी चश्मे हैं, उससे देखना, तुम व्यक्ति और इस प्रकृति में छुपे रंगों को देख पाओगे। नहीं तो सब कुछ बदल देने की जिद में तुम खो दोगे वो सब कुछ जो तुम्हारा है और वो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा है। ऋचा।